तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आज का जो ये मेरा टॉपिक है ना, वो अगर उम्रा जाने वाले जायरीन हैं तो उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है आज की वीडियो। और जो 2025 में जो चेंज हुआ है ना इस बार उम्रे में, उम्रा जाने वालों के लिए जो परेशानी फेस करनी पड़ रही हैं, और उन सब पर मेरी आज ये वीडियो है। अगर आप उम्रा जाना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा ध्यान से देख लें, वरना आपको दिक्कत आने वाली है। तो जनरली इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी कि आप बिना एजेंट के उम्रा कर सकते हैं, सस्ता उम्रा कैसे कर सकते हैं। तो सऊदी गवर्नमेंट ने इस साल अपने नियम बदल दिए हैं, और उन बदले हुए नियमों से सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आ रही है वो ये आ रही है कि एक तो उन्होंने इसमें इंक्लूड कर दिया है कि पहले आप क्या करते थे कि पहले आपको अगर जाना है तो आप अपना टिकट कराइए, वीज़ा कराइए और आप चले जाइए और वहाँ जा कर के होटल आप आराम से ले सकते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, इन्होंने पूरा सिस्टम जो है पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। तो बदले हुए सिस्टम की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और कई ऐसे पॉइंट हैं जिनको आपको जानना बेहद बेहद ज़रूरी है, वरना आपकी जो उम्रा की जो सफ़र है ना वो ख़राब हो जाएगा और बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और अभी मैं दिल्ली में हूँ और मैंने भी ये फ़ेस किया है, और मैं 9 तारीख से दिल्ली में पड़ा हुआ हूँ। और सिर्फ यही वजह है कि जो मुझे परेशानी आई है, मैं नहीं चाहता कि वो आप लोगों को आए। तो देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो ये हुआ है इस साल, इन्होंने क्या किया है कि जब आप उम्रा के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें इन्होंने इंक्लूड कर दिया है कि आपको होटल की बुकिंग टू बी मस्ट है, क्योंकि आपको पहले होटल की बुकिंग करनी है और ट्रांसपोर्ट की बुकिंग करनी है, उसके बाद ही जो है आप उम्रे पे जा सकते हैं। तो चलो, तो ये तो कॉमन बात है कि आदमी जब जाएगा तो सोचेगा चलो ठीक है, एजेंट के ज़रिए करा लेते हैं, होटल की बुकिंग भी करा लेते हैं और आपका जो है ट्रांसपोर्ट भी करा लेते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें और फेस करनी पड़ रही हैं जो बड़ी ख़तरनाक है। जैसे कि अगर आपके पास सपोज टू कि आपके पास अगर ट्रांसपोर्ट की बुकिंग नहीं है, तो पहले क्या होता था कि आप जद्दा एयरपोर्ट से जब बाहर निकलते थे तो नुसुक वाले वहाँ पे खड़े रहते थे और वो आपकी एक तरह से हेल्प करते थे। हेल्प ये करते थे कि वो आपको किसी न किसी बस में बिठा दिया करते थे, जिससे आप आसानी से जद्दा से मक्का पहुँच जाते थे। लेकिन अब इसका ठीक उल्टा है। अगर नुसुक वाले आपको जो लिखा होता है नुसुक, और वो आपको मिल जाएंगे तो वो आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। पहली बात आपको परेशानी फेस करनी पड़ेगी। आप वो जो फ्री वाली बसें थी, या मतलब क्योंकि होता ये था कि किसी एजेंट ने करा दिया आपका वीज़ा और दूसरे पर ट्रांसपोर्ट पड़ गई और उन लोगों पर बहुत बहुत पेनल्टियाँ पड़नी थी। इस चक्कर में गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल बंद कर दिया है। अच्छा, होटलों में भी इन्होंने ये किया है कि जो नुसुक की अपनी साइट पर जो होटल हैं आप उन्हीं को बुक कर सकते हो उम्रा के लिए, क्योंकि कुछ होटलों में दिक्कत आई लोगों को, जायरीनों को, तो गवर्नमेंट ने वहाँ से ये सिस्टम हटा दिया कि जो गवर्नमेंट अप्रूव होटल है उन्हीं में आप जो है आप स्टे करेंगे। ये बात होगी। उसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत जो फेस करनी पड़ रही है ना इन सब से भी ज़्यादा, वो ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ जब निकल रहे हैं तो जनरली क्या करते हैं, आपके जो आजकल एजेंट बैठे हुए हैं ना, इनको जानकारी तो कुछ है नहीं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये 2 शब्द नहीं बोल सकते, 2 फार्म नहीं भर सकते। आपसे पासपोर्ट उठा लेंगे और पासपोर्ट उठाने के बाद में दूसरे आदमी को आगे भेज देंगे। अब उससे क्या रहा है कि जैसे आपके घर से 4 लोग जा रहे हैं, जो 4 मेंबर आप अपनी वाइफ को लेके जा रहे हैं, वालदा को लेके जा रहे हैं, वालिद को लेके जा रहे हैं, बेटी को लेके जा रहे हैं, किसी को भी लेके जा रहे हैं, तो ये बोलते हैं कि हाँ साहब सबके वीज़े आ गए, सबके वीज़े आ गए, और ये आपको दिल्ली तक ले आते हैं। जो भी आपका एयरपोर्ट है, दिल्ली है, मुंबई है, लखनऊ है, जो भी है, या हैदराबाद है, जहाँ पे भी आपका है एयरपोर्ट नज़दीकी, वहाँ पहुँच जाते हैं। पता ही चलता है कि एक आदमी का वीज़ा रह गया है, 2 के वीज़े रह गए, ये कहते हैं वेट कर लो शायद आ जाएगा। अब होता क्या है, वीज़ा नहीं आता। ये मैंने फेस किया है। मेरी फैमिली पहुँच चुकी है कहाँ, मक्का। 9 तारीख को गए थे वो लोग, 10 तारीख में मक्का पहुँच गए, और मैं आज भी दिल्ली में वेट कर रहा हूँ। अच्छा, फिर इनको कहो कि भाई जा एम्बेसी में देखो, तो इनको खुद नहीं पता कि एम्बेसी कहाँ है, क्या जाना है, क्या। ये बीच वाले जिस एजेंट को दे देते हैं, वो एजेंट अपने मस्ती में रहता है क्योंकि उसको पैसा मिल गया और वो जो है देखने जाता नहीं। तो आप इन सब चीज़ों को पहले सिक्योर कर लें कि अगर आपका प्लान है तो कम से कम 4 से 5 दिन पहले अपने एजेंट को बोलें कि हमें वीज़ा दिखा दे और हमें टिकट दिखा दे, होटल की बुकिंग दिखा दे, उसके बाद ही दिल्ली या हैदराबाद, बॉम्बे, जहाँ भी जाना है आपको जाएं, वरना आप जो है दिल्ली रह जाएंगे और आपकी फैमिली जद्दा पहुँच जाएगी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए, पहले जैसा टूर नहीं रहा है उम्रे का अब, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको चलना है, और तभी आपका आसान सफ़र होगा। सबसे पहला काम ये करें कि आप टिकट की अपनी बुकिंग कन्फर्मेशन ले लें, होटल की बुकिंग कन्फर्मेशन ले लें, ट्रांसपोर्ट का अगर आपका कन्फर्म है वो देख लें,
उसके बाद ही घर से सफ़र शुरू करें, उसके बाद ही स्टेटस या फेसबुक पे कुछ डालें कि मैं ये गलती कर चुका हूँ और मैंने डाल दिया, और नतीजा क्या निकला कि मैं दिल्ली में पड़ा हुआ हूँ पिछले 9 तारीख से। तो आज मैं खुद एम्बेसी गया, मेरी बातचीत हुई और मैंने 1-2 लोगों से और कहा, मेल डाले, पता ये चला कि सुबह 10:30 बजे मेरा जो है वीज़ा कंफर्म हो गया। लेकिन उसके बाद एजेंट से मैंने कहा टिकट कराइए। अब जब सेम डे का टिकट की नौबत आती है तब ये बहाने ढूंढने शुरू कर देते हैं, क्योंकि सेम डे टिकट होता है महंगा, 30,000 40,000 25,000 से कम नहीं आता, 30,000 के आसपास आ रहा था। तो इनको फिर मौका मिल गया झूठ सच बोलने का। लेकिन क्योंकि मैं अक्सर जो है जाता रहता हूँ उम्रे पे, तो मुझे पूरी जानकारियाँ थी, इसलिए मैंने टिकट कर लिया बुक। तो यदि अब बाद में वीज़ा भी आ जाता है, आपकी फैमिली चली गई और आपका रह गया, मेंबर का किसी का रह गया, तो फिर ये टिकट नहीं करके देते हैं। तो ये पहले श्योर करें घर से निकलने से पहले, और जिस किसी भी एजेंट को दें देख लें कि वो उससे कितनी जानकारी है। अगर उसको जानकारी नहीं है तो मेरे भाई उसको जो है ना आप अपने पासपोर्ट ना दें, वरना बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है आपको। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना है अगर उम्रे पे जाना है तो। और अगर कोई क्वेश्चन किसी तरह का उम्रे से रिलेटेड है, कोई जानकारी चाहिए, क्या क्या नियम बदले हैं, क्या हुआ है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखें, क्योंकि ये ज़ियारत जैसी जगह अच्छी जगह है। क्योंकि आप ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, अल्लाह के घर जा रहे हैं, तो इसमें एक दूसरे की मदद करते हैं। तो अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं, कुछ भी आपके सवाल हैं उम्रे से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, आपके होटल से रिलेटेड या आपके वीज़े से रिलेटेड, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं सबके कमेंटों के जवाब दूंगा। वीडियो छोटी है, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब क्योंकि मेरा सुबह 4 बजे की फ़्लाइट है और आज 14 तारीख है, यानी 15 सुबह मॉर्निंग 4 बजे मैं दिल्ली एयरपोर्ट से, अभी भी जद्दा नहीं मिलेगा मुझे, डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिली, तो मुझे रियाद जाना है और रियाद से फिर बाई बस में मक्का पहुंच जाऊंगा। तो इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो में आपसे मुलाकात होती रहेगी। कुछ ज़ियारतें बची हैं वो भी आपको दिखाने वाले हैं, और वहाँ क्या क्या मुझे फेस करना है अभी, क्योंकि अकेला जा रहा हूँ। एक दिक्कत ये है कि आप ग्रुप के बिना नहीं जा सकते ना, और मैं अकेला जा रहा हूँ, तो मैं ये भी चेक कर लूँगा कि आप अकेले जा रहे हैं तो आपको क्या क्या दिक्कत फेस करनी पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी बताएं कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।